मसाला भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पर्क नाम के आदमी से जो अपने नए घर में शिफ्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले वो अपने सामानों को ऊपर चढ़ाता है, पर नीचे एक कार खड़ी होने की वजह से वो क्रेन वहां पर आ नहीं पा रही थी। इसीलिए वो उसके मालिक को कॉल लगाता है जिसका नाम होता है मोनसोई। अब वो आ तो जाता है लेकिन बहुत ही देर बाद आता है और उल्टा पर्क को बहुत बुरा भला सुनाने लगता है, यहाँ तक कि वो तो कार से उसे ठोकने भी वाला था। सही समय पर पर्क वहाँ से पीछे हट जाता है और उसे कहता है कि तुमने जो मेरा संडे खराब कर दिया है, आइंदा से ध्यान रखना, जब भी मुझे कॉल करना तो याद रखना कि संडे ना हो। अब उसका आज पहला दिन है इस घर में और पहले ही दिन उसकी लड़ाई हो गई, जिस चक्कर में उसकी वाइफ उसे बहुत डांटती है। इसके बाद उसे अपनी पड़ोसन मिस यू भी मिलती हैं जो ऑनलाइन फूड का काम किया करती हैं अपने घर चलाने के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड की मौत हो गई है। अब जाने से पहले वो अपनी बेटे ली को बोल कर जाती हैं कि किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर सामान शिफ्ट होने के बाद पर्क बहुत ही खुश होता है। वो फाइनली अपने खुद के घर में आ चुका है, जो उसका हमेशा से सपना था। उसका पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन यहाँ एक थोड़ी अजीब चीज़ होती है। जब भी उसका बेटा अपना मार्बल ज़मीन पर फेंकता है तो एक ही दिशा में जाने लगता है। अब ये देखकर उसे एक बार ख्याल आता है कि कहीं ये बिल्डिंग एक तरफ झुकी तो नहीं है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन उस ऑफिस जाने से पहले वो अपने लिए एक जिम ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर कोच कोई और नहीं बल्कि मोनसाई होता। जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसकी तो शुरुआत से ही उसे नहीं बनती, और अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर वो सभी को बताता है कि मैंने अपना नया घर ले लिया है और इसमें शिफ्ट भी हो गया हूँ। लेकिन जब वो उसका एड्रेस बताता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही पुरानी थी, खासकर उस जगह का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन पर्क उन्हें कहता है कि ये सब सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को वहाँ पे आना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड हम सभी वहाँ ज़रूर आएंगे। पर यहाँ अभी तक उसे दिमाग में वो मार्बल वाली बात हटी नहीं थी, इसलिए ऐसे ही इंटरनेट पर वो टिल्ट बिल्डिंग के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है, पर उसे कुछ खास नहीं मिलता जिससे कि उसे कुछ जानकारी मिल सके। घर जाने पे वो फिर से मार्बल को फेंक कर देखता है और इस बारी भी वो उसी डायरेक्शन में गिरने लगता है, जिसे देखकर उसे थोड़ी घबराहट तो होती है। वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो सच में तो बिल्डिंग टेढ़ी नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ ये बेकार की बातें सोचने के लिए मना करती है और उन्हें कहीं बाहर ले जाने को बोलती है। वो अपनी फैमिली को उस दिन डिनर पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर कितनी ज़्यादा पी लेता है कि वो कैब बुक कर देता है। और वहाँ उस कैब का ड्राइवर कौन होता है, गेस करिए? जी हाँ, मोनसाई निकलता है, जिसे देखकर वो उससे पूछ ही लेता है कि यार तुम कितना काम करते हो। वो कहता है कि ये तो मैं पार्ट टाइम करता हूँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूँ। अब अगले दिन पर्क जब ऑफिस जाता है तो उसका कलीग कहता है कि मैं तुम्हारे घर के लिए कुछ प्रेजेंट देना चाहता हूँ। तो पर्क कहता है कि कुछ देने से अच्छा है कि तुम मुझे पैसे दे दो। तो वो उसे पैसे दे देता है और वो उन्हीं पैसों से चेयर लेकर आता है और उस पर बैठकर झूलने लगता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ उसका बहुत मजाक बनाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उसी दिन तेज़ बारिश भी होती है, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में क्रैक आ जाते हैं, जो असल में इसलिए हो रहे थे क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है और दोस्तों ये सच में एक तरफ झुकी हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके नीचे से जो पाइपलाइन गई है उसमें अब लीकेज होना शुरू हो गया है। ये किसी भी समय गिर सकती है, पर अभी इस बारे में बिल्डिंग वालों को कोई भी अता पता नहीं है। अगले दिन जब मोनसोई सोकर उठता है तो देखता है कि लिफ्ट के बाहर एक शीशा टूट चुका है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है वो पूरा टूट जाता है और ये चीज़ एक औरत देख लेती है, जिसे उसे लगता है कि ये उसी का काम है और इसीलिए वो उसे ठीक करने को बोलती है। इधर दूसरी तरफ जब पर्क कार को निकालता है तो उसकी नज़र नीचे पड़ी क्रैक पर पड़ती है, जिसे उसे लगता है कि शायद ये कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो म्यूनिसिपैलिटी को कॉल करता है। पर वो कहते हैं कि हम तभी आएंगे जब सारे लोग राजी होंगे। और जब वो रात में सभी लोगों से बात करने के लिए जाता है तो सभी लोग आपस में ही लड़ने भिड़ने लगते हैं और इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही अपने घर वापस आ जाता है। वहीं मोनसाई अपने बेटे से कहता है कि तुम स्मोक टेरेस पर जाकर किया करो। सारे पड़ोसी कहते हैं कि बालकनी से उनके घर में स्मेल जाती है। उसका बेटा कहता है कि मैं तो स्मोक करता ही नहीं हूँ और उल्टा अपने डैड को ही सुना देता है, मुझे लगता है कि आप ही स्मोक करते हो। नेक्स्ट डे अब पर्क के ऑफिस वाले उसके घर आते हैं, लेकिन जब वो मोनसोई को मिरर ठीक करते हुए देखते हैं तो उस पर हंसने लगते हैं। वो कहता है कि लगता है कि आप लोगों को इस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता है, देखो वहाँ पर क्रैक आ चुकी है। लेकिन तभी पर्क बात को पलट देता है और उन सभी को ऊपर ले जाता है, जहाँ उसका घर उन्हें देखकर बहुत पसंद आता है। वो पूरा दिन पार्टी करते हैं, लेकिन जब उनके घर जाने की बारी आती है तो उसके 2 कलीग ज़्यादा पीने की वजह से जा नहीं पाते, इसलिए पर्क उन्हें रोक लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यू को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना होता है, इसलिए वो जल्दी से उठता है और जैसे तैसे तैयार होकर निकल जाता है टैक्सी में। लेकिन बीच में उसे याद आता है कि उसका बैग तो घर पर ही रह गया, इसलिए वो वापस से ऊपर जाता है, बैग को ले आता है। लेकिन उसका कैब ड्राइवर बाहर फ़ोन पे ही बिजी था। उधर पर्क अभी भी सो रहा था, इसलिए उसका बेटा और वाइफ दोनों सामान लेने के लिए घर से बाहर जा रहे थे।
लेकिन तभी उसकी वाइफ को याद आता है कि वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई है, इसलिए वो अपने बेटे को जाने को कहती है। तो वो चला जाता है। उधर मोन्साई अपार्टमेंट के सभी लोगों से पानी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिसका मतलब ये था कि बिल्डिंग में इस समय ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है, क्योंकि पानी ना होने की वजह से वो सभी अपने रिलेटिव के घर चले गए थे। और तभी वो एक दूसरे घर में पानी के लिए जाता है, जहाँ पर ली नाम का लड़का रहता था। ये बच्चा असल में मिस ऊ का बेटा होता है, जो कि ऑनलाइन फूड का काम करती थी। जब मोन्साई उसे पानी के बारे में पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी माँ ने मना किया है कि किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करे। इसके बाद वो छत पर चला जाता है, जहाँ पर उसके खुद का बेटा स्मोक कर रहा था, पर वो उसे देखकर छुप जाता है। बिल्डिंग के साइड में रहने वाले अंकल मोन्साई को पानी दिखाकर उसे टीज करने की कोशिश करते हैं, पर तभी कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। तो उस जगह की ज़मीन फटना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इस जगह पर लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से ज़मीन में होल बनता जा रहा है, और आज जिसका डर था वही हो जाता है। पूरी बिल्डिंग उस होल में धीरे धीरे करके समाना शुरू हो जाती है। सभी आसपास के लोग बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो भी लोग बिल्डिंग में थे वो अंदर ही रह जाते हैं, और इधर यू जो कि कार के अंदर ही था वो वहीं फंस जाता है। फिर उसकी कार धीरे धीरे करके बिल्डिंग के साथ ही नीचे चली जाती है। पहले तो उसे कुछ पता नहीं चलता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जब वो नीचे पर का फ्लैट देखता है तो हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पर्क आता है, जो उसे फ़ौरन बाहर निकालता है, जिसके बाद वो दोनों अपने कलीग यूहान को ढूंढने लगते हैं, जो कि बेड के नीचे बेहोश पड़ी थी। इसलिए वो उसे सबसे पहले तो होश में लाते हैं, पर यहाँ पे पर्क को अपनी फैमिली की टेंशन हो रही थी। वहीं दूसरी ओर हम मोन्साई को देखते हैं, जो ढेर सारी मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, पर होश आने पे वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और तेज़ तेज़ आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर तीनों लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ यूहान को भी अब तक होश आ चुका था। वो सभी मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। देन वो पर्क को बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बाहर जाते हुए देखा है, और ये सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब इसके बाद सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या पता उनके अलावा इस बिल्डिंग में कितने लोग फंसे हों, इसलिए हमें फ़ौरन और लोगों को भी ढूंढना होगा। लेकिन मोन्साई बताता है कि जब मैं सभी लोगों के घर पर गया था पानी के लिए, तो मुझे कोई भी घर पर नहीं दिखा, जिसका मतलब ये है कि पानी ना आने की वजह से सभी लोग अपने अपने घर छोड़कर अपने रिलेटिव के यहाँ गए हुए हैं। अब तभी अचानक से एक दरवाजे से मोन्साई के बेटे सैम बाहर निकलता है, और वो अपने चारों ओर चीज़ों को देखकर हैरान था कि आखिर वो यहाँ पर पहुँचा कैसे। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि शायद तुम ही थे जो टेरेस पर स्मोक कर रहे थे, और जिस जगह से तुम बाहर निकले हो वो टेरेस का गेट है। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे सर्वाइविंग स्किल आती है कि कैसे यहाँ पर खुद को ज़िंदा रखना है। मैंने मोबी टीवी चैनल की वीडियोस से सीखा है। सबसे पहले हमें आग जलानी होगी, इसके बाद ऊपर हेल्प के लिए सिग्नल भेजना होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि हम जिंदा हैं। अब सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं और बीच में जाकर एक साथ तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये होल बहुत ही बड़ा था और बहुत ही अंदर। ऐसे किसी इंसान की आवाज़ ऊपर तक जाना मुश्किल है। अब सभी लोग थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर को बहुत बुरा लगता है। उसके चक्कर में उसके कलीग भी इस मुसीबत में फंस गए, और इसीलिए वो उन सभी से माफ़ी मांगता है। अब इनकी मुसीबत कम नहीं हो रही थी कि इसी वजह से तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसमें आग जलाना मुश्किल हो रहा था। तो मोन्साई पर की चेयर को तोड़कर उसे जला देता, और फिर सभी लोग अपने अपने घर से बचा हुआ खाना वहाँ लेकर आते हैं। वहीं ऊपर हम देखते हैं कि सभी फैमिलीज़ को अब एक बस में बैठाकर दूर ले जाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं दूसरी बिल्डिंग भी ना गिर जाए। लेकिन यहाँ पर की वाइफ बहुत परेशान है, क्योंकि नीचे पर को इस बारे में पता नहीं है कि उसका बेटा भी अंदर फंसा हुआ है। कुछ देर बाद रेस्क्यू वाले ड्रोन को अंदर भेजते हैं, लेकिन वो नीचे जाते ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी पर्क उस ड्रोन को देख लेता है और इसमें लगे कैमरा में सभी की रिकॉर्डिंग करने लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे ऊपर से देख रहा हो। इसके बाद रेस्क्यू अपने कुछ और लोगों को नीचे भेजने के लिए मान जाते हैं, लेकिन कुछ ही गहराई पर जाते ही वहाँ ज़मीन खिसकने लगती है, और इसी की वजह से उस जगह की मिट्टी और गिरना शुरू हो जाती है। इसलिए सभी लोग फ़ौरन ऊपर जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने में बहुत ज़्यादा खतरा है। अब ये भी आइडिया काम नहीं आता, तभी अचानक से बिल्डिंग एक तरफ और झुक जाती है और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन यूहान सभी को एक वायर से बचाने की कोशिश करती है, जिसमें ये बच भी जाते हैं। पर मोन्साई की बारी आने पर वो वायर टूट जाती है, वो जाकर मिट्टी में गिर जाता है और उसे बचाने के लिए उसका बेटा भी छलांग मार देता है। अब दोनों एक दूसरे की गर्दन को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर धंसते ही जा रहे थे। यहाँ मोन्साई अपने सामने अपने बेटे को देखकर रोने लगता है। वो उसके सर को ऊपर करता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन तभी पर्क भागते हुए नीचे जाता है और रूम की विंडो को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सारी मिट्टी फैल जाती है। अब वो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं।
अब यहाँ दोस्तों पर की होशियारी की वजह से उनकी जान बच जाती है। वहीं ऊपर सभी लोगों को बताया जाता है कि अब साइड वाली बिल्डिंग गिरने वाली है, इसलिए आप लोगों को उसको खाली करना होगा ताकि हम उससे पहले उसे गिरा सकें। लेकिन कोई भी राजी नहीं होता, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है। तभी एक अंकल उठकर कहते हैं कि हमें ये करना ही होगा, वरना कल को हमारा भी वही हाल होगा जो आज उन लोगों का है। और इसीलिए उस इमारत को भी गिराने का काम शुरू कर दिया जाता है। इधर नीचे एक चमत्कार होता है, वो ड्रोन फिर से चलना शुरू हो जाता है और ऊपर आ जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को वो रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि पर्क ने और उसके साथियों ने रिकॉर्ड करी थी। उसे देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अभी तक सारे लोग जिंदा हैं। इसके बाद हम मिस यू को देखते हैं जो पर्क की वाइफ से कह रही थी कि रिकॉर्डिंग में सभी लोग तो हैं लेकिन उन्हें उनका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऊपर वाले से प्रार्थना करती हैं कि ऊपर वाला उसकी रक्षा करे और बोलती हैं कि जैसे ही वो ऊपर आएगा अगले दिन वो अपनी शॉप को बंद करेंगे और पूरा समय उसके साथ बिताएंगी। और ये बोलते ही वो रोने लगती हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनका बेटा मर तो नहीं गया। दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। इसके बाद नीचे पर्क और मोन्साई एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, जिसमें मोन्साई उसे सॉरी कहता है कि अभी तक वो उसे बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था, लेकिन आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद वो लोग अपनी पुरानी बातों को याद करके भाई इमोशनल हो जाते हैं। तभी सैम देखता है कि ऊपर से कुछ आ रहा है। दरअसल दोस्तों ये रेस्क्यू टीम ने कुछ चीज़ें नीचे भेजी थी, इनके लिए कुछ खाने का सामान, ऑक्सीजन और एक सैटेलाइट फ़ोन भी, जिससे कि वो ऊपर बात कर सके। यहाँ पर की वाइफ उसे बताती है कि हमारा बेटा नीचे पार्किंग एरिया में फंसा हुआ है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी हेड बताते हैं कि तुम्हें अपने बेटे को जल्द से जल्द बचाना होगा, वरना कुछ ही देर में उस टनल में फ्लड आने वाला है। वो फौरन अपने लोगों के साथ लिफ्ट वाले एरिया में जाता है, जहाँ से वो वायर को पकड़कर नीचे जाता है। लेकिन इतने में ऊपर साइड वाली बिल्डिंग भी गिर जाती है, जिस वजह से पर्क नीचे अब फंस चुका है। उसका रास्ता बंद हो जाता है और तभी दूर टनल की दूसरी साइड में उसे अपना बेटा दिखाई देता है, जो कि कार के अंदर था। वो फौरन उसे बाहर निकालता है और दोनों गले लग जाते हैं। वो कहता है कि हमें सैंग वॉन को भी बचाना होगा, लेकिन पर्क ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता, तो वो उसका बेटा उसे उनके पास ले जाता है। तो दरअसल दोस्तों ये वही मिस यू का बेटा था। जब पर्क उसके पास जाता है तो वो लेटा हुआ था और उसे देखकर वो समझ जाता है कि इसकी मौत हो चुकी है। उसकी ऐसी हालत देखकर पर्क पूरी तरह से टूट जाता है कि वो उसकी माँ को क्या जवाब देगा। उसके साइड में एक बूढ़ी लेडी भी बैठी हुई थी, जिसे पर्क ऊपर चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसने भी अपनों को खो दिया था और अब वो जीना नहीं चाहती थी। उस बच्चे के बाल को काट कर पर्क को देती है और कहती है कि तुम्हें इसे ऊपर जाकर इसकी माँ को देना है। पर्क बहुत ही दुखी होता है, लेकिन उसे यहाँ से निकलना है क्योंकि पानी भरता ही जा रहा है। इसलिए वो अपने बेटे को पीछे बांधकर दूसरे रास्ते से जाने लगता है, जहाँ पर वो टनल के रास्ते से बाहर आता है। उसे एक पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ना था और तभी एक दरार से उसे मोन्साई दिख जाता है, जो इन दोनों को ऊपर खींच लेता है। लेकिन अब पानी भरना शुरू हो गया था, इसलिए ये लोग फौरन कुछ लाइफ बोट को बनाने लगते हैं। लेकिन तभी इनकी नज़र एक वाटर टैंक पर पड़ती है, जो बहकर इनकी ही तरफ आ रहा था। सभी उसके अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि वो सेफ है, लेकिन मोन्साई बाहर ही रह जाता है क्योंकि किसी को बाहर से टैंक को बंद करना होगा। उसका बेटा बहुत मना करता है कि डैड ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनते और बाहर ही रह जाते। सबकी जान बचाने के लिए उन्होंने खुद की जान दांव पर लगा दी थी। अब अगले पल एक तेज पानी की लहर आती है और टैंक तेजी से नीचे की ओर जाने लगता और साथ में मोन्साई भी नीचे जाता है। अब उसे लगता है कि वो नहीं बच पाएगा। इधर टैंक के अंदर सभी लोग को लगता है कि वो अपने आप ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो नीचे जाकर कुछ वायर में फंस जाता है। तो सैम सभी को हिलने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से वो वायर टूट जाते हैं और ये फिर से ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन कुछ वायर अभी भी उस टैंक में फंसे रह गए थे। कुछ समय के बाद एक और मुसीबत आती है, जब इनके टैंक में एक रॉड घुस जाता है, जिसमें से पानी अंदर आ रहा था। सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी हम मोन्साई को देखते हैं, जिसने ऑक्सीजन लगा रखी थी और वो अभी भी जिंदा था। वो उस रॉड को बाहर निकालता है, लेकिन वो उस टैंक में आ नहीं पाता। वो कहता है कि जिसकी किस्मत अच्छी हो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और यही बात ऊपर वाला सुन लेता है। एक वायर मोन्साई के पैर में फंस जाती है और जैसे ही टैंक वो ऊपर आना शुरू होता है, वो मोन्साई को भी खींच कर ऊपर ले आता है। कुछ ही देर बाद दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब टैंक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन सही मौके पर मोन्साई टैंक का गेट खोल देता है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, खासकर उसका बेटा। अब ऊपर सारे रेस्क्यू वाले इनके टैंक को देख ले नीचे फेंकती हैं, जिसकी मदद से सबकी जान बच जाती है। सभी लोग अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन एक इंसान थी जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी, मिस यू। पर्क उसके पास जाता और उसके बेटे का बाल उसे देता है। उसे देखते ही वो पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। अगर वो उन्हें ये ना सिखाती कि किसी अजनबी से बात ना करो, तो शायद आज वो जिंदा होता। यही सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा रोती है।
लेकिन सभी लोग उन्हें संभालते हैं और इसी के साथ ये